आजकल कुछ ऐसी वीडियोस हैं जिसने नए फैंसियर्स को डराया हुआ है, बहुत ज़्यादा डराया हुआ है, जिसकी वजह से न्यू फैंसियर जो है वो ब्रीड नहीं ले पा रहा और उसको बहुत ज़्यादा मुश्किलात आ रही हैं। तो उसमें जो है ना वो चंद पॉइंट आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। क्या हमें ये जो पॉइंट्स वीडियो में बताए जा रहे हैं, क्या ये सही हैं, हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? तो उसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आता है, केज की सफाई नहीं करनी ब्रीडिंग सीज़न के अंदर। उसके बाद आपने शॉर्ट फूड जो है वो आपने सुबह के टाइम डालना है। आप दिन को या शाम को आप शॉर्ट फूड नहीं डाल सकते। वो आपने जब आपकी ब्रीड आई हो तो आपने अपने शेड के अंदर नहीं जाना, आपने बॉक्स को हाथ नहीं लगाना। उसके बाद आपने बॉक्स के जो अंदर अंडे हैं उनको आपने हाथ नहीं लगाना, आपने अंडे चेक नहीं करने, ठीक है? उसके बाद जो है वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं कि आपने आपका बर्ड जो है वो 2 साल का हो जाए तब आपने ब्रीड लेनी है। आपका बर्ड जो है वो मेडिसिन के बगैर जो है वो ब्रीड नहीं कर सकता। तो आज हमने इसी तरह के टॉपिक्स के ऊपर जो है वो बात करनी है कि हम जो है वो क्या इन चीज़ों के ऊपर अमल कर कर अपने बर्ड से अच्छी ब्रीड ले सकते हैं या नहीं ले सकते। क्योंकि आजकल जो है ना वो बहुत सारी जिसका दिल करता है वो उठ के जो है ना प्रॉपर वीडियोस बना देता है कि आपने ये नहीं करना, वो नहीं करना, जिसकी वजह से न्यू फैंसर जो है बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं। वो इस फील्ड के अंदर आते हैं, अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्योंकि अब ये शौक एज़ अ शौक नहीं रहा, अब ये एज़ अ बिज़नेस बन चुका है। बर्ड्स हॉबी पहले तो था ना कि हमने घर में रख ली है, मैंने भी एज़ अ जो है वो शौक स्टार्ट किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है ना वो हम बिज़नेस भी कर रहे हैं, ठीक है। हमने उसको स्टार्ट किया था नॉर्मली एज़ अ जो है वो हमने घर में ऑस्ट्रेलियन पैरट्स रखे या कोई भी ऐसा पैरट्स रखे, फिर उसको हमने जो है वो आस्ता-आस्ता उसको हम जो है वो ब्रीड के अंदर लेकर आए और हमने वहाँ से शौक हमारा डेवलप होता गया और हमने उसको बिज़नेस में कन्वर्ट कर दिया। तो इसीलिए जो है वो आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर तो हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मैं इससे मतलब कोई भी वीडियो बना सकूं बर्ड्स ब्रीडिंग के रिलेटेड या कोई भी, तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलें आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है दानिश और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल आर डी बर्ड इन्फो। इसके ऊपर आपको बर्ड से रिलेटेड हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको किसी टाइप की भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप हमारे चैनल को विजिट कर सकते हैं जाके, जहां पर आपको जो है वो अच्छे तरीके से गाइड किया जाएगा और आपको ब्रीडिंग टिप्स भी दी जाएंगी। और आपको अल्हम्दुलिल्लाह अब हमारा जो चैनल है वो अनकरीब आपको जो है ना वो मुख्तलिफ सेटअप्स का भी विजिट्स करवाया करेगा, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप क्योंकि लोग जो है ना वो जगह जगह का एक्सपीरियंस होता है ताकि जो है वो लोगों का जो है ना वो एक्सपीरियंस लिया जाता है ताकि मुख्तलिफ जो है ना वो किस्म की आपको जो है वो बातें सीखने को मिल सकें। और अगर आपको कोई वर्ड्स वगैरह चाहिए हो तो आप वो भी अच्छी जगह से आपको मिल सकते हैं। तो चलें आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहला स्टेप हम लेते हैं पॉइंट नंबर वन। पॉइंट नंबर वन हम लेते हैं कि हम ब्रीडिंग सीजन के अंदर केज की सफाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल गलत, पहला पॉइंट ही गलत कि हम जो है ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो है वो केज की सफाई नहीं कर सके। भाई केज की सफाई नहीं करेंगे तो आपकी बीमारियां जन्म लेगी, आपकी बीमारियां आएंगी, बीमारियां आई, सीजन के अंदर बीमारी आई, बर्ड बीमार हो गया तो सीजन का क्या करना? सीजन तो मतलब समझ लो कि खराब हो गया। न्यू फैंसर बेचारा इन्वेस्टमेंट करके आता है, वो पता नहीं अपना क्या चीजें कुछ नहीं है अगर उसके पास, तो वो सेल करके इस फील्ड के अंदर आता है। आके तो जब उसका बर्ड बीमार हो जाएगा ब्रीडिंग सीजन में, ब्रीड ही नहीं ले पाएगा तो उस बेचारे का क्या फायदा? वो तो बेचारा मायूस हो गया, इस फील्ड को छोड़ देगा। आप इस तरह गाइड करें कि न्यू फैंसर इस फील्ड को छोड़ने की बजाय इस फील्ड के अंदर आए, ताकि जो है हर बंदे का जो है ना वो सर्कल चल सके, गैदरिंग अच्छी हो सके, बहुत कुछ जो है वो सीखने को भी मिल सके, ठीक है। तो इसीलिए हम जो है वो 15 दिन के बाद जो है ना वो हम सफाई कर देते हैं प्रॉपर केजेस की। जो है ना वो आप कोशिश करें कि अगर आप कर सकते हैं तो हफ्ते में एक बार आप सफाई करें। इससे ये है कि बर्ड्स की जो सर्दियों के अंदर जो है वो प्रॉब्लम होती है कि बर्ड जो है वो बिट वगैरह करता है तो उसकी वजह से उनको बीमार होने का खतरा होता है। बॉक्स वगैरह आप साफ किया करें, क्योंकि बर्ड्स का बॉक्स साफ करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जब आप बर्ड्स का बॉक्स साफ नहीं करते तो उसके अंदर जो है वो बैक्टीरिया पैदा हो जाता है, कीड़े पैदा हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो है वो चिक्स जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं। तो ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो है ना वो चिक्स एक्सपायर हो जाए, होते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, लेकिन अगर आपके जो है ना इस वजह से होंगे तो फिर आपको जो है वो उल्टा नुकसान होगा। उसके बाद आ जाते हैं पॉइंट नंबर टू। पॉइंट नंबर टू हम बात कर लेते हैं सॉफ्ट फूड के ऊपर कि सॉफ्ट फूड आपने सिर्फ और सिर्फ सुबह के टाइम डालना है, उसके बाद आपने नहीं डालना। भाई क्यों नहीं डालना? उसके बाद बर्ड्स खाना छोड़ देता है या बर्ड्स क्या कहता है कि नहीं मुझे आपने सुबह नहीं दिया तो मैं भी नहीं खाऊंगा, ऐसा कोई बात नहीं है। हाँ अच्छी बात है आप सुबह डालें, आप सुबह उठें नमाज पढ़ें सबसे पहले, ठीक है। अगर तो आप जॉब वाले हैं तो जॉब पे जाने से पहले आप प्रॉपर तरीके से अपने बर्ड्स को सॉफ्ट फूड वगैरह डालें ताकि जो है वो अच्छे तरीके से उसको खा ले। नहीं तो इसमें कोई किसी किस्म का कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि आप अपने बर्ड्स को जो है वो सुबह नहीं डालेंगे तो आपका दिन को भी नहीं आप डाल सके। कोशिश करें कि ज़्यादा लेट ना डालें,
क्योंकि आपका बर्ड्स ने रात को जो है वो एक जगह पर होता है, फिर उसको वो जो है ना वो हजम नहीं होता सही तरीके से, जिसकी वजह से बर्ड्स को प्रॉब्लम हो सकती है। आप कोशिश करें सुबह डालें आप, ठीक है, सुबह आप डालें तकरीबन 10-11 बजे डाल लें, और शाम को जो है वो 3-4 बजे आप अपना सॉफ्ट फूड जो है वो उठा लें। कम से कम बर्ड्स के आगे 3 से 4 घंटे सॉफ्ट फूड को जो है वो पड़े रहने दिया करें, ठीक है। तो आप जो है इसमें कोई वो हर्ज नहीं है कि आपने सुबह नहीं डाला तो आप डालेंगे नहीं। सॉफ्ट फूड आपके बर्ड्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए अगर आप सुबह नहीं डाल सकते तो आप जो है उसको दिन को लाजमी डालें। उसमें आप किसी किस्म का भी सॉफ्ट फूड यूज़ कर सकते हैं। एग ब्रेड होगी, आप कोई दाल दाना डाल रहे हैं वो है, किसी किस्म की वेजिटेबल सब्जियां, एनीथिंग कुछ भी आप जो है वो आप जो यूज़ करवा रहे हैं अपने उसके टेबल्स के हिसाब से, तो आप जो है उसको उसी तरीके से जो है वो लेकर चलें। इसके बाद बात आ जाती है कि जी ब्रीडिंग सीजन के अंदर आपने अपने बॉक्स शेड के अंदर बार बार नहीं जाना, अंडे चेक नहीं करने, अंडे दिए हो तो बॉक्स चेक नहीं करना खोल के। तो भाई जब आप अंदर ही नहीं जाओगे शेड के, सुबह दाना डाला शाम को डाला बस खत्म, इन बात खत्म, इस तरह नहीं है। बर्ड्स को देखना पड़ता है आया कि बर्ड्स को कोई बीमारी तो नहीं है, क्या बर्ड्स कोई मसला तो नहीं हो, हर्ज नहीं है, ठीक है। आप शेड के अंदर जाएं, दिन में 2 दफा जाते हैं, 3 दफा जाते हैं, 4 दफा जाते हैं, ठीक है। आपका बर्ड्स आपको जितनी दफा देखेगा वो आपके साथ जो है ना वो मतलब आपको देखेगा, वो फिर आपसे डरेगा नहीं। और आपका जब आपका बर्ड आपसे डरेगा नहीं तो वो आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। उसको पता होगा कि यार मुझे इससे कोई किसी किस्म का खौफ खतरा डर नहीं है। तो जब उसके दिल से आपका डर निकल जाएगा तो बाज़-औक़ात होता है कि बर्ड जो है वो एग्स दे देता है, एग्स के ऊपर बैठता नहीं है, ठीक है। और या चिक्स अक्सर ऐसे अक्सर होता है कि आपका बर्ड जो है ना वो उसने चिक्स दिए हुए हैं, आपने देखा जी आप एक दफ़ा आप आए, आपने देखा कि आपके बर्ड्स ने जो है वो फीड नहीं करवाई हुई, आप चले गए, आपने कहा चले अगली दफ़ा मैं चक्कर लगाऊंगा, आपके बर्ड्स को फीड करवाई होगी। जब आप उसके बाद चले जाएंगे कि आप यार एक ही दफ़ा देखने, आपने देखा जी सुबह उसने बर्ड्स को जो चिक्स को जो है वो नहीं उसने फीड करवाई हुई, तो आप उसको छोड़कर चले गए, दोबारा अगली आप रात को आए, नहीं आए, सुबह आए, तो वो चिक्स तो एक्सपायर हो गया। तो इसीलिए आप जो है ना फौरी तौर पर उसको रेस्क्यू कर सकते हैं तब जब आप शेड के अंदर आएंगे देखेंगे। तो अगर तो आपके पास टाइम है तो आप बर्ड्स के जो है ना शेड में दिन में 3 से 4 दफ़ा चक्कर लगाएं, बर्ड्स को देखें, तो ये जो है ताकि आपका बर्ड जो है ना वो अच्छे तरीके से जो है वो ग्रो कर सके, और चिक्स अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है तो उसको भी आप जो है वो सॉल्व कर सके। तो ये मसला भी खत्म हो गया कि बर्ड्स के शेड में आप नहीं जा सकते या आ सकते, तो ये सरासर गलत है। आप अपने शेड के अंदर आ सकते हैं और जा भी सकते हैं, कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है। और इसके बाद बात आ जाती है कि आप अपने बर्ड से 3 क्लास से ज्यादा नहीं ले सकते। यार भाई कहाँ लिखा है 3 क्लास से ज्यादा नहीं ले सकते? आप क्या बर्ड आपका 3 क्लास के बाद चौथा क्लास देता नहीं है? किसी जगह पर भी नहीं लिखा कि आप जो है वो अपने बर्ड से जो है वो 3 क्लास से ज्यादा नहीं ले सकते। अगर तो आपकी डाइट प्लान अच्छी है, आपने अपने बर्ड को प्रॉपर तरीके से मल्टीविटामिन का यूज करवाया हुआ है, या प्रॉपर तरीके से आपका बर्ड हेल्दी और एक्टिव है, तो आप उसे क्लच जो है वो ले सकते हैं, ठीक है। अब आप कहते हैं कि 3 क्लच नहीं लेने, अब न्यू फैंसियर्स है या कोई भी है, उसने फर्स्ट क्लच लिया, फर्स्ट क्लच जाया हो गया, ठीक है, एक किसी वजह से जाया हो गया, अल्लाह ना करे दूसरे क्लच में उसके चिक्स वगैरह जो है वो एक्सपायर हो गई, या चिक्स को भी प्रॉब्लम आ गई, तो फिर आप एक क्लच ले गए तो फिर यशी करेंगे एक क्लच लें और बस, ठीक है जी हमने पूरे साल के अंदर एक क्लच ले लिया तो क्या फ़ायदा, ठीक है। हाँ, अगर तो आपने एक शौक करना है, सिर्फ शौक की हद तक रहना है, तो आप बेशक जो है वो एक क्लच लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तो आपने बिजनेस करना है तो आपने अपने बर्ड से जो है ना वो अच्छे क्लच आप ले सकते हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह 4-4 5-5 क्लच भी जो है वो हमने अपने बर्ड से लिए हैं। उसके लिए फोस्टर पेयर आपके पास होना लाजमी है। फोस्टर पेयर अपने बर्ड्स के साथ आप जो है वो इस्तेमाल लाजमी करें, ठीक है। फोस्टर पेयर होने से ये फायदा होता है कि आप अपने बर्ड से जो है वो 5 से 6 क्लच इजीली ले सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपका बर्ड बिल्कुल हेल्दी और एक्टिव भी रहता है और अच्छे तरीके से चिक्स की ग्रोथ भी करता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि आपने अपने पेयर से 3 चिक्स से ज़्यादा आपने नहीं पलवाने। भाई 3 चिक्स से ज़्यादा क्यों नहीं पालने, उसके बाद चौथा चिक्स क्या जो है बर्ड्स नहीं पालेगा? ऐसी बात नहीं है, ये भी बात बिल्कुल गलत है कि आपने जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 चिक्स पालने हैं। बर्ड्स की डाइट अच्छी है तो आप उसके पास 5 चिक्स भी हैं तो आपका बर्ड जो है वो बच्चे जो है वो अच्छे पालेगा। मेन चीज़ ये है कि आपकी बर्ड्स की डाइट अच्छा होना ज़रूरी है। आप अपने बर्ड्स को अगर खाली दाने पे चला रहे हैं तो आपके बर्ड्स के 2 चिक्स भी जो है वो मुश्किल से ही पलेंगे, क्योंकि आपके जो है ना वो बर्ड्स को अपनी हर चीज़ उसकी डाइट पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डाइट के ऊपर आप अपने बर्ड से जो है वो अच्छी ब्रीड ले सकते हैं और अच्छे चिक्स भी जो है वो पलवा सकते हैं। तो इसीलिए आपने अच्छी से अच्छी अपने बर्ड्स को डाइट देनी है ताकि आपका बर्ड अच्छे तरीके से खुद भी खाए और अपने बच्चों को भी खिलाए। तो इसी तरह मेरे पास 7-7 बच्चे भी निकले, 7-7 बच्चे भी पले।
इस तरह ये बात नहीं है कि हम अपने जो है ना वो 3 चिक्स ही जो है वो पालें। आप अपने एक पेयर ने 5 बच्चे दे दिए, 2 पेयर उठा लें, इस तरीके से नहीं है। आपका पेयर उसको दें, मौका दें ताकि वो बच्चे पाले, अच्छे बच्चे वो पाले, ताकि उसको अच्छा एक्सपीरियंस हो और आपको भी पता चल सके कि आपका पेयर कितने पानी के अंदर है और कितने अच्छे चिक्स पालता है। लेकिन शर्त ये है, डाइट प्लान होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डाइट अच्छी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपके पास अच्छी जो है वो चिक्स की ग्रो हो सकेगी। इसके बाद 2 साल के से पहले आप अपने बर्ड से ब्रीड नहीं ले सकते थे। अब ये भी बात कहाँ से आ गई? ये बात भी बिल्कुल गलत कि आप अपने बर्ड से 2 साल से पहले ब्रीड नहीं ले सकते। और भाई अब एक न्यू फेंसर आया है, 2 साल वो अपने बर्ड्स को इंतजार ही करवाता रहे, 2 साल वो उसको किधर वो संभालता फिरेगा। कहने से मुराद ये है कि अगर आप म्यूटेशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो 2 साल बाद वो म्यूटेशन ही उसका, अभी वो अगर एक मिसाल है कि 30,000 रुपये है, उसके बाद वो 10,000 रुपये पहुंच गई, तो उसके बाद 2 साल का इंतजार कर करके कि उल्टा फल लेने की, ये तो उल्टा नुकसान हो गया। तो इसीलिए 2 साल जो है ना वो आपने, हाँ मेच्योर हो गए बर्ड अच्छी ब्रीड करता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन 2 साल जो है ना वो बहुत ज्यादा टाइम पीरियड हो जाता है। आपका बर्ड जो है वो 8 महीने से ऊपर जाए, साल का कम से कम हो जाए, तो आप उसके साथ जो है वो ब्रीड लें। 1 क्लास जाया करेगा, 2 क्लास जाया करेगा, उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा वो अच्छा। अब इसमें क्या गारंटी है, आप 2 साल के बाद बर्ड्स को लगाएंगे, 2 साल के बाद जो है वो इनफर्टिलिटी का इशू उसमें नहीं आएगा, डेड इन शेल का इशू नहीं आएगा। ये कोई अगर गारंटी देता है तो मैं 2 साल के जो है ना इंतजार करता हूँ और उसके बाद जो है वो बर्ड्स को लगाता हूँ। तो ये सरासर जो है वो सिर्फ बातें हैं कि 2 साल के बाद आप अपने बर्ड्स को ब्रीड के ऊपर लगाएं, तो इसमें किसी किस्म का भी कोई सच और कोई जो है वो इसका कोई सर पाँव नहीं है कि आप 2 साल के ही बर्ड्स को आप ब्रीड करवाएं। जिन साल जब रिंग नेक वगैरह हैं या कोई ऐसे, वो आप समझ आती है कि 2 ढाई साल में जाके वो प्रॉपर तैयार होता है। लव बर्ड कॉकटेल साल के बाद प्रॉपर तैयार ही तैयार है, आप उसे जो है वो अच्छी ब्रीड ले सकते हैं। ठीक है, अब 2 साल आप इंतजार करते रहे, वो आप 2 साल के बाद लगाएंगे, वो फिर न्यू, जब जाहिर बात है फर्स्ट ब्रीड करेगा, 1 क्लास जाया, 2 क्लास जाया, फिर एक तरह का एक सीजन, अगर 1 क्लास आता है तो ठीक, नहीं आता तो वो भी 1 साल जाया, 3 साल के बाद जाके आपका बर्ड जो है वो ब्रीड करे। तो उस चीज का मकसद क्या हुआ आपने अपने बर्ड्स को लगाने का। तो इसी तरह अगर आप साल के बाद लगाएंगे, साल का बर्ड हो गया आपका, 1-2 क्लास जाया करेगा, लेकिन उसके बाद वो प्रॉपर एक मेच्योर होकर तैयार हो जाएगा और आपके पास अच्छी ब्रीड करेगा। तो इस तरह की जो है ना वो बातें करके न्यू फेंसर को जो है वो बिल्कुल भी डिमोटिवेट ना किया करें। तो पता नहीं इन क्यों लोगों ने इस जो हॉबी को है इतना मुश्किल बना दिया है, हालांकि इसमें कोई किसी किस्म की जो है वो मुश्किल नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान हॉबी है, बहुत ही मजे की हॉबी है। अच्छे तरीके से आप इस दूसरों को गाइड करें ताकि आपको भी जो है ना वो अच्छा कुछ सीखने को मिल सके। आप जब दूसरों को ही ऐसे गाइड करेंगे तो आप किस तरीके से उम्मीद रख सकते हैं कि आपको भी किसी से जो है वो अच्छे की उम्मीद होगी। तो इसीलिए इस बर्ड की हॉबी को जो है वो खराब मत करें, अच्छे तरीके से इसके अंदर आएं, अच्छे तरीके से इसके अंदर जो है वो अपना अहम किरदार अदा करें, ताकि आप लोग आपको जान सकें, आपको पहचान सकें और आपकी जो है ना वो लोग रिस्पेक्ट कर सकें। जब आप इस तरह की बातें करेंगे, उसके बाद एक बंदे का नुकसान होगा तो वो उल्टा दुआएं की बजाय आपको गालियां ही देगा। तो मकसद नहीं है इस चीज का। अच्छे तरीके से गाइड करें। अगर तो आपको पता है, नहीं पता तो आप कह दो भाई हमें नहीं पता, आप जो है वो किसी और से कर लो, आपका भी टाइम जाया ना हो और हमारा भी टाइम जाया ना हो। आप कहते हो जी नहीं नहीं मुझे ही सब कुछ पता है, तो ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। कहीं ना कहीं आप आगे कोई ना कोई गलती लाजमी कर देते हैं कि आप बिल्कुल भी, एक इंसान किसी चीज में भी बिल्कुल परफेक्ट जो है वो नहीं हो सकता, चाहे वो बर्ड्स की हॉबी है, चाहे वो किसी तरह की भी जो है वो लाइफ है। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि बर्ड जो है वो, इसके बाद ये आ जाते हैं कि बर्ड जो है वो मेडिसिन के बगैर ब्रीड नहीं करता। गलत बात, सब यहाँ पर भी ये बात आकर जो है वो गलत हो गई कि आपका बर्ड मेडिसिन के बगैर ब्रीड नहीं करता। बिल्कुल गलत। मेरे पास, अब मैं आपको कसम उठा के बताऊंगी, जैसे भी बताऊं, नेचुरल ऑर्गेनिक, हमेशा से ऑर्गेनिक के ऊपर रहा हूँ, देसी के ऊपर रहा हूँ। मैंने कभी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से कोई किसी किस्म की ब्रीडिंग के लिए मेडिसिन यूज नहीं करवाई। हमेशा से मेरा जो ट्रस्ट रहा है वो ऑर्गेनिक के ऊपर रहा है कि ऑर्गेनिक चीजें मैंने यूज करवा कर अपने बर्ड से बहुत ज्यादा अच्छी ब्रीड ली है। तो लोग कहते हैं कि यार अब न्यू फेंसर है बेचारा, अब वो एक 10,000 का पेयर लेके 8,000 रुपए की उसके लिए वो मल्टीविटामिन ये जो मेडिसिन है ब्रीडिंग के लिए वो ले, तो उसको कौन उसको जो है वो अक्लमंद कहेगा। तो बस हर किसी ने अपनी दुकानदारी चलाने के लिए जो है वो इन चीज़ों को जो है वो रखा हुआ है जी, इसके बगैर ब्रीड नहीं, सब गलत है। आज से 20 साल पहले 25 साल पहले चले जाएं, जब इस हॉबी को इतना अरूज नहीं था या किसी को इतना नहीं पता था, उस टाइम भी लोग ब्रीड लेते थे। क्या यही मल्टीविटामिन यूज करवा के ब्रीड लेते थे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस टाइम भी ऑर्गेनिक डाइट रहती थी, नेचुरल। आपको मैं बात बताऊं, जितने भी बर्ड जो है वो वाइल्ड है, मतलब जो जंगलात में रहते हैं, उनको कौन मल्टीविटामिन वहां पर डालता है या कौन उनको वहां पर मल्टीविटामिन जो है वो यूज करवाता है? सिर्फ आप मुझे इस चीज का एक जवाब दे दें। वहां पर अल्लाह ताला
ताला की बनाई हुई वो ऑर्गेनिक चीज़ें खाते हैं और बेहतरीन किस्म की वो ब्रीड करते हैं। उनके चिक्स का साइज़ भी बहुत अच्छा होता है, उनका जो बच्चा निकलता है वो हेल्दी भी होता है, उनका बच्चा जो है वो निकलता है तो वो हर किस्म की सर्दी, गर्मी, बीमारी सब कुछ बर्दाश्त करता है। किस वजह से? ऑर्गेनिक चीज़ों की वजह से। जब वो ऑर्गेनिक चीज़ें आप उस अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएँगे तो आपका बर्ड अंदर से स्ट्रॉन्ग होगा, आपके बर्ड्स का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। जब आप ये इंग्लिश मेडिसिन यूज़ करवाएँगे, आपका बर्ड ब्रीड तो कर जाएगा, लेकिन आपका बर्ड अंदर से कमज़ोर हो जाएगा, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा और आपका बर्ड जो है वो इस चीज़ का ही आदी हो जाएगा, मेडिसिन का और मल्टीविटामिन जो आप इस तरह से यूज़ करवाते हैं इतने महँगे-महँगे, उस चीज़ का वो आदी हो जाएगा। फिर आप जिसको आगे सेल करेंगे उसके पास अब इतनी उसकी फसली नहीं है भाई, वो नहीं मेडिसिन अफोर्ड कर सकता या वो ये चीज़ें नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो किस तरीके से उस बर्ड को जो है वो ब्रीड करवाएगा। जब आपने बर्ड्स को आदी ही इन चीज़ों का बनाया हुआ है, तो अपने बर्ड्स को जो है हमेशा से ऑर्गेनिक चीज़ों का आदी बनाए ताकि आपका बर्ड आगे जाकर भी जो है वो किसी न्यू फेंसर के पास प्रॉब्लम ना करे और आप उसके पास जो है वो अच्छी-अच्छी ब्रीड दे सके और आपको वो भी अच्छे अल्फाज में जो है वो याद रख सके। आपके पास तो ब्रीड कर है, आपने तो अपना ब्रीड ले लिया, आगे सेल कर दिया, आपका तो काम हो गया। जो फ्रेंड या जो भाई एज़ अ बिज़नेस, एज़ अ इसको जो है ना वो अर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप इस हॉबी के अंदर आया है, ब्रीड लेना चाहता है, जब उसके पास ब्रीड नहीं आएगी, तो उस बेचारे को क्या फ़ायदा होगा? तो इसीलिए जो है वो अच्छे तरीके से काम करें, अच्छे तरीके से हर दूसरों को भी गाइड करें, ताकि आपको भी आप देखना आप दूसरों को अच्छे तरीके से आप दिल के साथ गाइड करेंगे, सच्चा अच्छा गाइड करेंगे तो अल्लाह ताला की ज़ात आपको किस तरीके से नवाज़ती है, किस तरीके से आपकी ब्रीडिंग के अंदर बरकत आती है, आपको समझ भी नहीं आएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि यार ये हमारे पास ब्रीड आ कहाँ से रही है। और खुदारा ब्रीड के बारे में सोचना छोड़ दें कि यार ब्रीड नहीं आ रही, ब्रीड नहीं आ रही, ये यूज़ करवाओ, वो यूज़ करवाओ, बर्ड्स को तबाह बर्बाद कर देंगे, आप तबाह कर देंगे तरह-तरह की चीज़ें उसको देकर, ठीक है? तो इस तरीके से जो है वो बिल्कुल भी जो है वो आप मत करें। आप अच्छे बर्ड अपने बर्ड को नेचुरल तरीके से लेकर चलें, नेचुरल डाइट दें, नेचुरल माहौल दें उसको, ठीक है? तो आपका बर्ड जो है वो कभी भी जो है वो खराब नहीं होगा और हमेशा आपके पास अच्छी ब्रीड करता रहेगा। एक लास्ट पॉइंट इसके बाद मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी बात कर लूँ कि लोग कहते हैं कि जी रात को पानी निकाल दें सर्दियों में तो जो है वो ठंडा हो जाता है, सुबह जो है वो पानी डाल दें। ये बात भी यहाँ पर आगे इसको मैं गलत कर देता हूँ कि आप अपने बर्ड्स का पानी जो है वो नहीं निकालते, मतलब अंदर ही पड़ा रहे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। आपके अगर शेड का टेम्परेचर अच्छा है तो आपका बर्ड्स का पानी जो है वो उसी टेम्परेचर के साथ जो है ना वो उसी तरह का एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है? इसी तरह का जो है ना वो अब इस तरह अब एक बात करूँ कि अगर तो आपके पास जो है ना वो इतना वो है टाइम, तो आप ऐसा करें कि हर आधे घंटे बाद जो है ना वो अपने बर्ड्स को पानी नीम गर्म करके आप अपने बर्ड्स को डाल दिया करें। तो इस तरह से जो है वो बिल्कुल भी नहीं होता। आप अपने बर्ड्स सुबह आप गर्म पानी भी एक मिसाल है अपने बर्ड्स को डाल देंगे ना, वो आपके शेड के टेम्परेचर जहाँ आपने रखे हैं रूम टेम्परेचर के साथ उसी तरीके का जो है वो हो जाएगा पानी। तो फिर जो है वो आप इस तरह तो हर घंटे आधे घंटे बाद अपने बर्ड्स के पानी को चेंज करें। तो ये बात भी गलत है कि अपने बर्ड्स के पानी को जो है ना वो आप केस से निकाल दें, अपने बर्ड्स के रूम या शेड के टेम्परेचर को मेंटेन रखें तो इंशाल्लाह आपके पानी को कुछ भी नहीं होता। तो इसी तरीके से अपने बर्ड्स को अच्छी-अच्छी डाइट दें, अपने बर्ड्स से अच्छी-अच्छी ब्रीडिंग लें और अच्छी-अच्छी लोगों को गाइड करें ताकि इस हॉबी को मुश्किल बनाने की बजाय मज़ीद आसान बनाया जाए और जो न्यू फेंसर्स आ रहे हैं इस हॉबी के अंदर, उनको जो है वो इससे जो है वो फ़ायदा हो सके और अच्छी जो है वो अर्निंग कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मैं जो भी वीडियो वो आप तक पहुंच सके। इस वीडियो को शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने बर्ड्स का ख्याल रखिएगा।